एग्जाम में मैथ विषय में 100 में 100 स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। जितने भी छात्र छात्रा बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स विषय में 100/100 की बात करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आकर रुक जाती है वो है दीर्घ उत्तरीय यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 1 मार्क्स, उसमें 100 में 50 बनाना है, 50 छोड़ना है। बहुत इजी होता है, कोई भी इजीली कर देगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी 30 होता है, उसमें 15 बनाना है, 15 छोड़ देना है। इस दृष्टिकोण से ये भी थोड़ा सा मेहनत करने पे 30 में 30 आ सकता है। बट ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, ये कठिन होने के साथ साथ इसमें आपको दुगने ऑप्शन तो मिलते हैं, बट यहाँ केवल 8 प्रश्न मिलता है, जिसमें 4 को बनाना है और 4 को ही छोड़ना है। यानी 50% ऑप्शन तो है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने मर्जी से बहुत क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और इसमें लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, यानी क्या ऐसा चैप्टर को पढ़ लें जो कि 5 मार्क्स का बन जाए। तो चलिए जानते हैं। ये जो 5 नंबर के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आते हैं, ये हर साल हर वर्ष कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसे कोई काट नहीं सकता, यानी इस चैप्टर से तो प्रश्न आकर रहेगा। तो हम पहले वो बात करेंगे किस चैप्टर से प्रश्न आते ही आते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे किस चैप्टर से प्रश्न कभी कभार आते हैं 5 मार्क्स में, और कौन सा चैप्टर का प्रश्न 5 नंबर हल्का होता है, इजी होता है, और कौन सा ऐसा चैप्टर है 5 नंबर के दृष्टिकोण से जिसको बना लेंगे अगर आप 5 नंबर के क्वेश्चन में तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, यानी दीर्घ उत्तरीय में पूरा मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले फिक्स चैप्टर की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं। सबसे पहला इसमें नाम आता है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 आपको पता होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो सबसे पहले इस चैप्टर से आता है ग्राफ, जो कि प्रत्येक वर्ष फिक्स है, कभी कटेगा नहीं। उसके अलावा इस चैप्टर से एक नॉन फिक्स क्वेश्चन भी है जो कि कभी कभार आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, यानी भाषा संबंधित प्रश्न आपको बोल देगा। यदि कोई भिन्न का अंश हर इतना इतना है तो मतलब पूरा भिन्न ज्ञात करें, ऐसे कुछ बोल देगा। थोड़ा कठिन होता है। और ये ग्राफ, तो ये कभी कभार ये आता है, और फिक्स जो है यानी आएगा ही आएगा वो है ग्राफ, कोई भी ग्राफ आके रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी। 9 नंबर जो चैप्टर है, 9 नंबर चैप्टर, उसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका फिक्स आता है हर साल। एक नहीं तो कभी कभार क्या होता है, इसी चैप्टर नंबर 9 से एक क्वेश्चन और आ जाता है। तो एक जगह चैप्टर नंबर 9 का एक क्वेश्चन फिक्स है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का आएगा। कभी 2 आता है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसे कोई नहीं काट सकता। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अभी इन सब से किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी जानेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर नंबर 6, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज वाला चैप्टर। इस त्रिभुज वाले चैप्टर में क्या होता है कि सिद्ध करने वाला एक प्रश्न, ध्यान से 5 नंबर में सिद्ध करने का एक प्रश्न हर वर्ष आता है। इसके अलावा इस 6 नंबर चैप्टर में जो नॉन फिक्स की बात करें तो वो है कि क्षेत्रफल या कुछ भी, मतलब डायरेक्ट जो बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, कभी कभार ये आता है। और सिद्ध करने वाला भी, यानी ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। ठीक, जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आ जाए। तो ऐसे हो सकता है, चाहे तो दोनों आएगा या तो फिर इनमें से कोई एक का आना फिक्स है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 11, रचना। चैप्टर 11 यानी रचना की ट्रेंड की बात करें तो ये इसका पहले क्या होता था, फिक्स रहता था कि रचना तो आएगा ही आएगा। बट अब क्या हो गया कि चैप्टर नंबर 11 कभी नहीं आता, मतलब चैप्टर नंबर 11 फिक्स है कि रचना बनाने आएगा। बट अगर आ गया चैप्टर नंबर 10 से, यानी वृत्त वाले संबंधित से कोई रचना बनाने, या किसी रचना का प्रश्न दे देगा आपको और उसको सॉल्व करने बोलेगा 5 नंबर में, अब वो आपका चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त से होगा, तो फिर आपका ये चैप्टर नंबर 11 नहीं आता है। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, और जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, यानी ये दोनों कभी साथ नहीं आ सकता।
तो चैप्टर 10 और 11 में से कोई एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। उसके बाद और कौन सा है जो कि फिक्स है, तो फिक्स की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 12 या 13। अब मैं ये इधर क्यों रख रहा हूं इस दोनों को, क्योंकि ये दोनों का भी सेम कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है कि चैप्टर 12 और 13 दोनों से आता है एक एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि ओनली चैप्टर 12 से आता है एक क्वेश्चन, और कभी कभी ओनली चैप्टर 13 से आता है 1 या 2 क्वेश्चन। तो इस दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे 1 चाहे 2, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, दोनों चैप्टर मिला के बता रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर क्या, 14। तो ये जो 14 नंबर चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है बारंबारता वाली सारणी वाला, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है, ये नॉन फिक्स में जा ही नहीं सकता। ये हर हाल में आएगा ही आएगा, प्रत्येक वर्ष आएगा, ये एकदम फिक्स है। कभी ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर 14 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सांख्यिकी वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इतना चैप्टर है जिससे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है। और मेरे ख्याल से हाँ, ओह माय गॉड, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर नंबर 1, सबसे पहला चैप्टर सबसे लास्ट में लिखना पड़ रहा है। चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला। सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, या कुछ भी सिद्ध करने वाला प्रश्न। ये 5 मार्क्स के लिए ये लगभग नियत मान लिए, फिक्स मान लिए, तय मान लिए कि आता ही है। बट मैं बड़े दुख के साथ इसे नॉन फिक्स में भी रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पिछला वर्ष जो 2024 का एग्जाम हुआ था, उसके हो सकता है, संभावना है कि फर्स्ट सिटिंग में आ जाए सिद्ध करने वाला 25 में, अगर तो सेकंड सिटिंग में नहीं आए, क्योंकि पहले ये पूरी तरह फिक्स था। अब इसे फिक्स और नॉन फिक्स के बीच में रखा जा सकता है। बट ये मान लिए कि पहला पाली या दूसरा पाली, फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग, दोनों में से किसी एक बार ये प्रश्न पक्का आएगा। तो इतना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, 6, 11, 12, 13, 14, 1, 10। लगभग हर चैप्टर के कठिन प्रश्न को डालने का प्रयास किया जाता है, बट हमें स्मार्ट वर्क करना है। कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे बनाकर हम, ये जो आप FM लिखा हुआ देख रहे हैं, फुल मार्क्स यानी 5/5 एक क्वेश्चन से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, वो कैसे ला सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो हमें कोई भी 8 में से 4 बनाना है, यही ना। चलिए 4 को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर देखो मैं ग्राफ से संबंधित, कैसा संबंध, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक ही आएगा, ज्यादातर चांस रहता है। तो ग्राफ तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा, बट ये भी कभी कभार आ जाता है, तो दोनों साथ भी हो जाता है। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, जब ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आए, तब भी आपको क्या बनाना है, ग्राफ हर हाल में बनना है। और जैसे ही ये लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाए, और अगर आप देखेंगे कि ये ज़्यादा कठिन नहीं है, हल्का टाइप पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आया है, तो आपको ट्राई करना है लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाने का। क्यों? क्योंकि भाषा वाले प्रश्न में नंबर कटता नहीं है, बहुत कम कटता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, इस जो चैप्टर नंबर 9 बोल रहा हूँ, इसको कभी नहीं छोड़ना है 5 मार्क्स में। क्यों? क्योंकि उसका क्वेश्चन होता है 4 लाइन का और आंसर होता है 2 लाइन का। माने क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है और आंसर बहुत ही हल्का और सिंपल रहता है। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से आपका 9 नंबर चैप्टर बनेगा, और इसमें मार्क्स भी नहीं कटता है। तो इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, 9 तो बनकर ही रहेगा, बनना ही बनना है। इसका 2 क्वेश्चन आ जाए या 1 क्वेश्चन आ जाए, जितना आ जाए उतना बनाना है। अब है चैप्टर नंबर 6। अगर आपको यहाँ पर दे दिया कि क्षेत्रफल ज्ञात करें या कुछ हल्का टाइप का क्वेश्चन, तो वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो हमेशा प्रीफर करो सिद्ध करने वाला प्रश्न। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन का सिद्ध करने से नंबर नहीं कटता है, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है। और चैप्टर नंबर 12 और 13, ध्यान से 12 और 13 में अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है ऐसा है कि कम समय में बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए बन सकता हो, तब इसे बनाएं। अगर कठिन है और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, तब तो बनाना ही पड़ेगा। चैप्टर नंबर 14 बारंबारता, ट्राई करें इसे भी बनाने का, नहीं बनता है तो छोड़ दें। बचा क्या? चैप्टर 10 और 11। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन देखने में भारी लगता है, बट इसका आंसर बहुत ही हल्का होता है। तो अगर आप 10 नंबर बना सकते हैं चैप्टर वृत्त से संबंधित वाला, तो इसको बना लें। और 11 नंबर चैप्टर है रचना, ध्यान से इसी पर आके पेज फंसता है।
रचना में अगर आपका एक पॉइंट भी मिस्टेक होता है तो आपका आधा एक नंबर काट लिया जाएगा। यानी इसमें फुल मार्क्स ये जो FM है इसको लेने में बहुत रिस्क है। अगर आप एकदम विद्वान है रचना में कि एक एक पॉइंट आपका सटीक और सही है तब इसको बनाए, वरना रचना को बनाने से बचने का प्रयास करें अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। अब हमने मजा में कितना क्वेश्चन बोल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 में 8 क्वेश्चन ऐसे बोल दिए, लेकिन बनाना तो 4 है ना। अब इसमें क्या छोड़ना है वो जान लिए। देखिए मैं एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। 9वां नंबर चैप्टर से जितना क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है। मान लो 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन हमने 2 तरह का कंडीशन अप्लाई करके बताते हैं। पहले अगर त्रिकोणमिति और यानी ऊंचाई और जो दूरी है इससे अगर एक क्वेश्चन आया तो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से बन गया, बनना। अच्छा ग्राफ वाला एक फिक्स है, इसको बनाना है, छोड़ना नहीं है। 2 क्वेश्चन बनना। त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला प्रश्न हर साल लगभग 1-2 साल मतलब कि आ ही जाता है। बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि नहीं आता है। तो अगर आपको त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला प्रश्न कठिन नहीं लगता है तो इसको जरूर करिएगा, इससे नंबर नहीं कटता है। 3 क्वेश्चन तो यहीं पर बच गया। अब क्या करना है, सिंपल है, क्षेत्रमिति का कोई एक बना दो या फिर कोई सीधा बात है। क्षेत्रमिति में 2-2 क्वेश्चन आता है हर साल, कोई भी एक क्वेश्चन बना देंगे आपका 5 में 5, एक कंडीशन फिक्स। अगर आपको दूसरे कंडीशन में है कि नहीं आप बहुत हल्के में निकलना चाहते हैं तो ग्राफ बना लो, ये 9 नंबर चैप्टर बना लो। अगर 9 नंबर चैप्टर से 2 क्वेश्चन आया तो इससे 2 बना लो, 3 क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बचा तो बारंबारता वाला 14 चैप्टर बना लो, या इसमें से कोई भी जो हल्का लगता है ना सिंपल वो बना लो, 4 बन गया। तो बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको कमांड होना चाहिए किस पे, तो इस 9 चैप्टर पे। बार मैं 9 नंबर का जो चैप्टर है इसका जो आंसर होता है बहुत ही हल्का होता है और पूरा नंबर मिलता है अगर आपको इस 9 चैप्टर पे, इस ग्राफ पे, ये 2 चैप्टर पे कमांड है तो आधा तो यहीं से बन जाएगा दीर्घोत्तरीय। जो आधा बचेगा उसमें आप हल्का फुल्का अगर ये क्षेत्रमिति वाले पोर्शन पे मेहनत कर लेंगे तो आराम से सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी बारंबारता तो हल्का ही है, नहीं कोई ऑप्शन तो इसको बना दो, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं इसमें इजी चैप्टर, कौन सा चैप्टर है जो आपको बिना कठिन मेहनत के मिल सकता है। तो देखो ये जो 3 नंबर चैप्टर है ग्राफ, देखने में लगता है भारी बट रियली में ये बहुत ही हल्का है। ये जो 9 नंबर चैप्टर है ये बहुत ही हल्का है। 8 नंबर चैप्टर त्रिकोणमिति का जो सिद्ध करने वाला प्रश्न है ये कठिन है, इसको हम इजी की श्रेणी में नहीं रख सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो आप बचेंगे दीर्घोत्तरीय में चैप्टर 8 को बनाने से। और कौन इजी है, हाँ अगर आपका ज़रा सा कमांड चैप्टर नंबर 12 पे है तो ये कहीं ना कहीं, और 14 नंबर चैप्टर एक इजी की श्रेणी में आ गया। तो 3 क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया क्योंकि ये तीनों फिक्स है। अब जो एक क्वेश्चन बचा त्रिभुज का, कोई एक क्वेश्चन अगर आपको भारी लगता है या आपका मर्जी, त्रिभुज जिसमें से आना है कोई भी एक चैप्टर बना सकते हैं, या तो 6 नंबर चैप्टर या 13 नंबर चैप्टर या 10 नंबर या 11 नंबर, तो इजी नहीं बोल सकते, कुछ भी बहुत आसान है। दीर्घोत्तरीय आराम से 20 में 20 नंबर आएगा, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर लाना है। तो इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जरूर मिला होगा तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।